मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यू जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 में। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी तक 24 दिन की यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिन की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूलभूत भावना को व्यक्त करती है। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थीं। किसने? जनरल डायर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई? पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहली बार किस आंदोलन में हुआ? सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहली बार किस आंदोलन में हुआ था? तो वो था असहयोग आंदोलन। 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन अहिंसक था, लेकिन कुछ स्थानों पर हिंसक भी हुई। 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन अहिंसक था, लेकिन कुछ स्थानों पर हिंसा भी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस देश से प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस देश से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा फ्रांस से प्रेरित। यह नारा फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2005 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। इसे 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समाहित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसका अर्थ सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण देना था। धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, इन सभी के द्वारा सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इन नेताओं ने समाज में महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। यह युद्ध ब्रिटिश इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में कंपनी की जीत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 100% साक्षरता, मतलब सभी व्यक्तियों को साक्षरता दर प्रदान करना है, कौशल आधारित शिक्षा देना है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट किया गया 1919 में लागू किया गया था। यह कानून बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति देता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में मूल अधिकारों का उल्लंघन कौन रोक सकता है? भारत में मूल अधिकारों का उल्लंघन कौन रोक सकता है? तो यह रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। किस में की जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए शुरू की गई? भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई उपयुक्त सभी के लिए, शहरी गरीबों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उपयुक्त सभी के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। इसे महात्मा गांधी ने करो या मरो नारे के साथ शुरू किया था। इस आंदोलन में भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था किसानों की सहायता। क्या करना? किसानों की सहायता करना। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में यह आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य नील किसानों को उनके अधिकार दिलाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा बीपी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू हुआ था। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलना था। इसके तहत एलपीजी सुधार लागू हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 2015 में। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों की घटती संख्या और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 2005 में। यह आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गठित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। आरबीआई पहले एक निजी संस्था थी। राष्ट्रीयकरण के बाद यह पूरी तरह से सरकारी बैंक बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाग 4। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? जल जीवन मिशन शुरू किया गया 2019 में। इसका उद्देश्य हर घर में पीने योग्य पानी पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई? विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ये है ब्रिटेन से ली गई। विधि का शासन का अर्थ है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त 1947 तक कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? तो हो जाएगा 1976 में। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हो जाएगा 1952 में। यह योजना आयोग का शीर्ष निकाय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 2001 में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और
अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NHA। NHA दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? इलाहाबाद प्रार्थना सभा की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी में लगे रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हमारी नई लूसेंट MCQs की सीरीज आने वाली है, तो उससे में आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं।